आज का जो हमारा टॉपिक है एडवांस क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन में, उसमें हमारे क्लोथ्स की थ्योरी थी। पहला टॉपिक कि जो क्लोथ्स हैं उनकी सिद्धांत किस तरह के होते हैं। तो हर एक मनोवैज्ञानिकों की जो सोच है या हर एक मनोवैज्ञानिक का जो मानना है कि जो मनुष्य ने वस्त्र धारण किया वो कुछ मेन उद्देश्य थे या कुछ मेन सिद्धांत थे जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्य ने वस्त्र को धारण किया। तो जिसमें था हमारी पहली मॉडेस्ट्री और इमोडेस्ट्री थ्योरी। अब आता है हमारा थर्ड प्रोटेक्शन थ्योरी, यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को माना है कि जिसमें यह थ्योरी संकेत करती है कि मनुष्य को विभिन्न तत्वों, कीट पतंगों, वातावरणीय कारकों आदि से बचाकर रखते हैं। यानी कि इस थ्योरी में जो वस्त्र हैं, हम वस्त्र किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं, जिसमें हम वस्त्र एक तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं हमारे शरीर की, चाहे उसमें वो विभिन्न प्रकार के तत्व हों, कीट पतंगे हो, इंसेक्ट हो, या वातावरण यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है अलग अलग मौसम से सुरक्षा करता है। तो ये हमारे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि इनको मिला करके कि एक वस्त्र धारण किया गया। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हमारे शरीर को ढकना और साथ ही साथ हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, यानी एक तरीके से प्रोटेक्ट करना, चाहे वो अलग अलग सीज़न यानी जो हमारे वेदर्स होते हैं, ठंड से बचाने के लिए हम वस्त्र धारण करते हैं, गर्मी से बचने के लिए हम वस्त्र को धारण करते हैं, अपने शरीर को ढकने के लिए हम वस्त्र को धारण करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इसमें। तो इस थ्योरी के अनुसार बहुत से मनोवैज्ञानिकों का सोचना यह था कि अपने शरीर की सुरक्षा करना ही वस्त्र पहनने का मुख्य कारण है। यानी कि अगर हम वस्त्र को धारण करते हैं तो पहला इसका उद्देश्य यही होगा कि वो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। अर्थात मनुष्य ने विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ों जैसे कि गर्मी सर्दी का मौसम, हानिकारक कीट पतंगों, हानिकारक किरणें आदि से बचने के लिए वस्त्र धारण करना शुरू किया। यानी कि हर एक सीज़न से हमें प्रोटेक्शन देने के लिए, अगर सर्दी है तो ठंड से बचने के लिए हम गर्म वस्त्रों को पहनते हैं, और अगर गर्मी है तो गर्मी से बचने के लिए हम कॉटन फैब्रिक का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गर्मियों में कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया जाता है, जो सूती होते हैं, जो पहनने में आसान और कंफर्टेबल होते हैं। या कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों से बचाने के लिए, या जो हमारी किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट, तो उनसे बचाने के लिए, हर एक चीज़ से बचाने के लिए, यानी हमारे शरीर के प्रोटेक्शन के लिए वस्त्र को धारण किया गया। वस्त्र पहनने से केवल शारीरिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, यानी कि जब तक कि हमें किसी भी प्रकार के वस्त्र को पहन करके एक तरह की मानसिक संतुष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक हम उसे पहन करके खुद ही संतुष्ट ना हो जाए। एक तरह की मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं वस्त्र, हमें सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है। तो जो वस्त्र है, वस्त्र का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हर एक मनुष्य की लाइफ में। तो अब क्या हो गया कि तकनीकी विकास के साथ तंतु की खोज की गई, यानी कि अब पहले टाइम में क्या होता था कि हमारे नेचुरल फाइबर्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि समय के साथ साथ, इतनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ, हमारे फाइबर्स भी आजकल आर्टिफिशियल कह सकते हो या केमिकल फाइबर्स का यूज़ किया जाने लगा। तो जिसमें अब हमारे फाइबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि पहले हम जो हमारे सोर्सेज थे फाइबर्स के वो नेचुरल थे, लेकिन अब जो हमारे सोर्सेज हैं फाइबर्स के वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड हो गए, क्योंकि हम उसको एक तरीके से सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो हम एक तरह की कृत्रिम विधि यानी आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा बनाते हैं। तो जो ये तंतु है, यानी हमारा जो फाइबर होता है, फाइबर के को ट्विस्ट करके उसको हम क्या करते हैं, एक थ्रेड बनाते हैं जिसको हम लूम पे, या डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है हमारे, क्योंकि देखिए जो हमारा गारमेंट बनता है वो ज़रूरी नहीं है कि जो गारमेंट है वो एक ही प्रोसेस के द्वारा बनाया जाए, यानी कि जो गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, यानी जो निर्माण विधि होती है उसकी सबकी अलग अलग होती है। यानी हमें किस कैटेगरी का अगर फैब्रिक चाहिए तो उसके लिए हमारी अलग
एक तरीके से अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। तो हर एक कैटेगरी के फाइबर को कह सकते हैं, या हर एक कैटेगरी के जो हमारा फैब्रिक होता है, फैब्रिक को बनाने के लिए अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जाती है, जिसमें हमारी, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी वस्त्र निर्माण विधि, तो हम ज़रूरी नहीं है कि जो हम वस्त्र का निर्माण करते हैं वो एक मेथड से हो, क्योंकि जो हम वस्त्र का निर्माण करते हैं यानी वस्त्र को बुनते हैं या बनाते हैं, तो वो भी हम अलग अलग मेथड्स के द्वारा या अलग अलग प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, जिसमें आती है हमारी वीविंग यानी कि बुनाई, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक वार्प और एक वेफ्ट थ्रेड लेते हैं, यानी कि ताना और बाना लेते हैं, जिसमें एक हमारा वेफ्ट थ्रेड होता है, एक हमारा वार्प होता है। तो इसको, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने से क्या होता है कि हमारी प्लेन वीव के द्वारा हमारा फैब्रिक बनता है, यानी हमारा फैब्रिक बुना जाता है। फिर आती है हमारी निटिंग। निटिंग यानी कि एक सिंगल थ्रेड से की गई फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग, यानी उसमें हम दो थ्रेड्स को यूज़ नहीं करते, उसमें सिर्फ हम सिंगल थ्रेड का यूज़ करेंगे, और उस सिंगल थ्रेड्स के द्वारा ही हम पूरे फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग यानी पूरे वस्त्र का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों में जैसे स्वेटर बनाते हैं, तो जो हमारी वुल होती है वो सिर्फ एक सिंगल थ्रेड होता है हमारा वुल का। वुल चाहे वो छोटी हो या पतली हो, लेकिन वो एक थ्रेड होता है हमारा। उसी वुल का जो एक सिंगल थ्रेड होता है, उसी वुल से हम पूरा कह सकते हैं एक तरह का स्वेटर बनाते हैं, तो उसमें दो थ्रेड की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह हमारी निटिंग, और अब आती है हमारी नोटिंग, यानी कि एक तरीके से गांठ के द्वारा हम वस्त्र का निर्माण करते हैं, यानी कि अगर हमने थ्रेड्स लिए हैं तो उन थ्रेड्स को एक तरीके से गूंथना, यानी कि उनकी नोटिंग यानी गांठ के द्वारा उसकी वीविंग की जाती है। तो मैं जो हमारे वस्त्र की प्रोसेस होती है यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, अलग अलग मेथड्स के द्वारा हम बहुत अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स बनाते हैं। अब हमारी जो वीविंग है, वीविंग में बहुत सारी वैरायटी आ जाती है, प्लेन वीव, ट्विल वीव, तो हर एक अलग अलग प्रकार की वीविंग के द्वारा हम फैब्रिक में क्या करते हैं, एक तरह का डिज़ाइन भी बना देते हैं और उसमें एक तरह की वैरायटी ला देते हैं। तो जो हमारी वीविंग, निटिंग, नॉटिंग, बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के। तो इन सभी की खोज के बाद विभिन्न प्रकार के फैब्रिक और गारमेंट्स आदि बनाकर अपने शरीर को ढक रहे हैं, यानी कि अब हमारे गारमेंट्स में बहुत सारी, जो हमारा फैब्रिक है, फैब्रिक में बहुत सारी वैरायटी आ गई है, यानी वस्त्र को बनाने के बहुत सारे मेथड आने लगे हैं। तो इनके द्वारा यानी विभिन्न प्रकार के फैब्रिक के द्वारा उनसे हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के गारमेंट्स बनाते हैं। तो उनको बना के हम क्या करते हैं, अपने शरीर को ढकते हैं और साथ ही साथ एक अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, यानी अपने व्यक्तित्व का विकास भी होता है। तो जो प्रोटेक्शन थ्योरी है, प्रोटेक्शन थ्योरी में हमारा जो वस्त्र पहनने का उद्देश्य ये होता है कि हमारे शरीर की सुरक्षा करना, अलग अलग इन्वायरमेंट, अलग सीज़न या वेदर के या इंसेक्ट, हर एक चीज़ से अपने आप की सुरक्षा करना वस्त्र के द्वारा। फिर आती है हमारी अडोर्नमेंट थ्योरी। जो हमारी अडोर्नमेंट थ्योरी है, इस थ्योरी में वस्त्रों के डेकोरेटिव मेथड होता है, उसका प्रदर्शन दर्शाया जाता है, यानी कि वस्त्र को इस तरह से शो करना कि वो आपको देखने में डेकोरेटिव और अट्रैक्टिव लगता है। तो यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसको आमतौर पर अधिक लोगों के मन में होता है, यानी ये वाली थ्योरी अधिकतर लोगों के मन में होते हैं, यानी खुद को एक तरीके से अट्रैक्टिव दिखाना या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इस थ्योरी का यूज़ किया जाता है। तो इस थ्योरी के अनुसार मनोवैज्ञानिकों का सोचना था कि मनुष्य को अपने आप को सजाने संवारने की जो इच्छा के फलस्वरूप उसने अपने शरीर को ढकना शुरू किया, यानी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप में एक अट्रैक्टिव पर लाने के लिए या एक वैरायटी लाने के लिए उसने अडोर्नमेंट थ्योरी को अपनाया है। तो शरीर पर ज़रूरत के जो हम फैब्रिक्स पहनते हैं या जो गारमेंट्स पहनते हैं, उनके अलावा जो भी हम पहनते हैं, यानी कि जैसे कि हमारी ज्वेलरी हो गई या हमारा हेयर स्टाइल हो गया या हमारी फुटवियर है, ये सब क्या है, ये हमारी अडोर्नमेंट थ्योरी, यानी एक जो भी व्यक्ति इन सभी चीज़ों को अपनाता है तो वो क्या करता है, अपने आप में एक
आकर्षकपन लाता है, यानी कि वो एक तरह का अपने आप को डेकोरेट करता है, यानी अपने आप को सजाता है, दूसरों को आकर्षित करता है अपनी ओर, या उसे इन चीज़ों को पहन करके अच्छा लगता है। तो एक तरीके से ये हमारी अडॉर्नमेंट थ्योरी है, जिसमें अपने शरीर को सुंदर दिखाने व सजाने के लिए अडॉर्नमेंट थ्योरी का यूज़ किया जाता है। तो जो कि आज के टाइम में ज़्यादा इसी थ्योरी का मानना है कि अपने शरीर को या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, सजाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। इसमें गारमेंट्स के अलावा हमारी जो ज्वेलरी होती है, स्टाइल होता है, फुटवियर होते हैं, जो हमारे शरीर को सुंदर बनाते हैं, हमारे शरीर को अट्रैक्टिव बनाते हैं, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी 4 प्रकार की थ्योरी थी, यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हर एक मनोवैज्ञानिकों का सोचना था कि मनुष्य ने अपने जो शरीर का ढकना या अपने शरीर को हर एक एनवायरनमेंट से बचाने के लिए हर एक मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग सोचना था। तो हमारी 4 प्रकार की थ्योरी होती है वस्त्र पहनने के लिए, यानी कि एक हमारी मॉडेस्ट्री, दूसरी हमारी इमॉडेस्ट्री, फिर होती है हमारी एक तरीके से प्रोटेक्शन थ्योरी, और होती है हमारी अडॉर्नमेंट। तो हर एक थ्योरी का अपना अपना एक उद्देश्य होता है, हालांकि हर एक थ्योरी यानी सभी थ्योरी को अपनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ क्लोथिंग, तो ये टॉपिक तो हमारा क्लियर हो गया है, लेकिन इसी में और आगे हमारा टॉपिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।